नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके 31 वर्ष से सवाल थे कि जॉब कब लगेगी, इनके जो मैरिज लाइफ है कैसी चलेगी, आगे जीवन कैसा रहेगा, संतान सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, सब आपके हाथ में मैं देखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में मैं देख पाऊँ जो आपकी भाग्य रेखा है, जैसे कि अब 31वें वर्ष में है, तो देखिए अभी आपकी भाग्य रेखा काफ़ी मजबूत है। भाग्य रेखा में मजबूती मुझे दिख रही है। इतनी भाग्य रेखा ना आपकी कभी पहले मजबूत थी, ना आगे कभी होगी। तो देखिए इस एज में आप शायद नहीं पैसा नहीं कमा रहे हो, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये आपके जीवन का आप इसे गोल्डन टाइम समझ सकते हैं, क्योंकि हाथ में पैसा इस एज में अच्छा है, वेल सेटल्ड जीवन रहेगा। और देखिए 31वें वर्ष से ही भाग्योदय शुरू हो रहा है और ये चलेगा लगभग आपके में 40वें वर्ष तक। 30 से 40 के बीच वर्ष के बीच में आपका अच्छा समय रहेगा। इस एज में जो करना चाहें, जो बिज़नेस बनाना चाहें वो बिज़नेस बना देंगे, जहाँ जॉब करना चाहें वहाँ जॉब पा लेंगे। मान सकते हैं कि लाइफ़ का सबसे बेस्ट टाइम ये चल रहा है पैसे के रिगार्डिंग। ना मैं हेल्थ कह रहा हूँ, ना मैं फैमिली कह रहा हूँ, बस पैसे के रिगार्डिंग कह रहा हूँ। फाइनेंशियली हाथ अभी स्टेबल मुझे दिख रहा है क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत है। आप देख रहे होंगे आपकी भाग्य रेखा ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है। केवल केवल भाग्य रेखा आपके हाथ में मुझे इस हिस्से में ही दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 10 वर्ष का समय जो रहेगा जिसमें ये भाग्य रेखा रहेगी, तो उसमें अच्छा पैसा कमाने में सक्षम रहेंगे। 40वें वर्ष तक जिनमें अच्छा भाग्योदय रहेगा, उसके बाद थोड़ी दिक्कत आएगी। उसके बाद देखिए, बट ऐसा होता है कि रेखा कभी भी एक जैसी रहती। आप अगर कर्म को प्रधान मान के चलेंगे कि आपके कर्म हमेशा साफ है, और देखिए इसके अलावा आप मान के चल सकते हैं कि जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे आप आज डिसीजन लेंगे, वैसे आपका आने वाला भविष्य बदलता रहेगा और आपकी रेखाओं में बदलाव आते रहेंगे। अभी के हिसाब से जैसा भी आप जीवन जी रहे हैं, उसके हिसाब से जो भाग्य उदय है वो 30वें वर्ष से शुरू हो रहा है, 40वें वर्ष तक जा रहा है। ये चीज़ रहेगी, बट मैं आपको जो उपाय दूंगा, जो मैं आपको सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करूंगा, उन उपाय द्वारा, उन अच्छे कार्य द्वारा आपका भाग्योदय होगा, तेज होगा। ये भाग्य रेखा इतनी नहीं रहेगी, ये भाग्य रेखा बढ़ जाएगी आगे, अरे बुढ़ापे तक पहुंच जाएगी इस प्रकार। अभी नहीं है, बट कोई बात नहीं। रेखाओं में बदलाव आते हैं, कर्मों से बदलाव आते हैं, डिसीजन चेंज होते हैं तो रेखाओं में बदलाव आते हैं। तो कर्म और उपाय अगर अच्छे होते हैं तो आपके जीवन में भाग्यता तेज, भाग्य रेखा बन जाएगी, तेज हो जाएगी और अच्छा लाभ आपको देने वाली रहेगी। फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको आपकी रेखाओं द्वारा नहीं आने वाली रहेगी। शनि पर्वत हल्के से दब गए। जब शनि पर्वत दब जाते हैं, व्यक्ति को लोन कर्ज की समस्या रहती है। जीवन में कभी भी कैसी दिक्कत, कोई परेशानी आ जाए, बट आपको लोन कर्ज नहीं लेना रहेगा। अगर आप लोन या फिर कर्ज लेते हैं किसी से भी, आपको बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो लोन कर्ज से समस्या है, किसी से भी, कोई मित्र रिश्तेदार कोई क्यों ना हो जाए, बट आपको कर्जा नहीं लेना रहेगा। कोई भी काम बनने के लिए आपको कर्जा नहीं लेना रहेगा। बाकी इसके अलावा लोहे से जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा, स्टील से जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा, कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा। उसमें आपको लाभ मिल जाएगा अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं। बाकी मान सकते हैं कि व्यक्ति देखिए शनिदेव की सिर्फ 4 ढैया आती है, आपको नुकसान जाएगा। उसमें फैमिली वाइज, फाइनेंशियल वाइज या फिर हेल्थ वाइज नुकसान जाने वाला रहेगा, क्योंकि आपके पास में शनिदेव मार्ग अवस्था में हल्के से दब गए हैं। बट देखिए वी का साइन भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके शनिवार पर वी का साइन है। जब शनिदेव की स्थिति पर वी का साइन होता है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो बुढ़ापा रहेगा वो, उसमें आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पैसा घर बैठे आएगा, अच्छी अमाउंट में आएगा, और देखिए बिना मेहनत के आएगा। ये चीज़ है। या फिर संतान द्वारा भाग्योदय, संतान द्वारा सेवा, संतान द्वारा आपसे ज़्यादा एवं अच्छा पैसा कमाना, ये योग आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति पर है तो गुरुदेव बृहस्पति द्वारा सीधी खड़ी रेखा है, स्क्वायर भी बन रहा है। ये व्यक्ति को सबसे पहला पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस यानी गुप्त विद्याओं में व्यक्ति का ध्यान जाता है। इसके अलावा दान दक्षिणा, चैरिटी, लोगों का भला, ब्राह्मण की सेवा, भिक्षुक की सेवा से भाग्योदय तेज होता है, अच्छा होता है। बाकी अन्नदान से बहुत तेज भाग्योदय होता है, वस्त्र दान से उससे ज़्यादा तेज भाग्योदय होता है। और ये रेखा व्यक्ति का नाम खराब नहीं होने देती। जब समाज में जब भी आपका बुरा समय आएगा, आप अपने जीवन में उससे लड़ने में सक्षम रहेंगे। और मित्रों तक को और रिश्तेदार तक को और पड़ोसी तक को पता नहीं चलता कि बुरा समय कब आया कब चला गया। समाज में नाम खराब नहीं होता जब बुरा समय आता है तो। ये रेखा नाम खराब नहीं होने देती। सूर्य रेखा अच्छी, सूर्य रेखा 2 से 3 सूर्य रेखा, कल के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन आपको रहेगी। आपको कल के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन हमेशा रहने वाली है कि करा क्या जाए, जॉब की जाए, बिजनेस की जाए, फिर किया क्या जाए, मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। इसी की कन्फ्यूजन आपको जीवन में रहने वाली है। सूर्यदेव की आराधना कर, सूर्यदेव के मंत्रों का जाप कर कर और सूर्यदेव को डेली जल चढ़ाकर इसके अच्छे प्रभाव पाए जा सकते हैं। सूर्य की उंगली पर तिल भी है तो सूर्यदेव और नेगेटिव अवस्था में। हाथ में तिल कहीं भी अच्छा नहीं होता, जहाँ तिल होता है वो उस चीज़ के नेगेटिव प्रभाव देने लगता है। सूर्य की उंगली पर तिल है तो सूर्यदेव के नेगेटिव प्रभाव आपको मिल रहे हैं। जो कन्फ्यूजन, जो दिक्कत, जो परेशानी आ रही है वो सूर्यदेव के कारण आपको अपने जीवन में देखने को मिल रही है। जो बुध पर्वत है सीधे हैं, अच्छे हैं। ये सीधी खड़ी रेखा है लेकिन हल्के से दब गए हैं। सीधी खड़ी रेखा अच्छा बिजनेस सेंस देती है, बट दब जाती है तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कह पाता।
अपने मन की बात 4 लोगों में नहीं बता पाता, इवन जीवन साथी से कभी कभी मन की बात कहने में बात को दबा देता है। अपनी बात अंदर ही अंदर रखना, मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी होना और अपनी बात को सही समय पर ना कह पाना, ये समस्या रहती है। बाकी यहाँ पर देखें धनुषाकार रेखा बन गई है, व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता। पिंकी फिंगर छोटी पड़ गई है सूर्य की उम्मीद है। जब पिंकी फिंगर छोटी पड़ जाती है तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि आप जैसे व्यक्ति मन की बात नहीं कह पाते। दूसरा, इन्वेस्टमेंट से नुकसान हो जाता है। अगर आप देखिए, आप जैसे व्यक्ति वो हैं जो पैसा बचाना तो चाहते हैं, पैसा बनाना भी चाहते हैं, बट तरीका नहीं पता कि पैसा बनता कैसे है। तो आपको क्या करना रहेगा, देखिए आपका जो बड़ा पैसा रहेगा वो सुख सुविधाओं की चीज़ों पर वेस्ट होगा, घर गाड़ी पर, लग्जरियस चीज़ों पर वेस्ट होगा। इससे बढ़िया ये है कि जब भी बड़ा पैसा है तो उसे उसका एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए। जब भी आप अपने जीवन में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जाएंगे और तब आपको अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा, तब कोई दिक्कत परेशानी आपको उस चीज़ से नहीं आने वाली रहेगी। ये योग आपकी रेखा दिखा रही, तो मैं आपसे, मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी कि पैसा इन्वेस्ट कीजिए। जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के काम आएंगे, उतना आपका भाग्य तेज होगा। बाकी ऐसे व्यक्ति को कोई भी कागज़ पर ध्यान से साइन करना चाहिए। ऑनेस्टी होती है, बट फिर भी एक पार्टनरशिप में बिजनेस और कागज़ों पे साइन करने व्यक्ति को दिक्कत पड़ जाती है। सूर्य रेखा छोटी है, सूर्य रेखा छोटी होती है तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में थोड़े बहुत ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है जैसे व्यक्तियों में। यहाँ पर अगर देखेंगे आपकी, देखिए आपका जो नेचर है जिम्मेदारी पूर्ण बहुत है, जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं। अगर अपनी जिम्मेदारी बचपन में मिल गई थी तो आपका भाग्य जल्दी और तेज हो गया होता। ये योग भी आपकी रेखा मुझे दिखा रही है। अगर आपके हाथ में, अगर आपके चंद्र पर जाएंगे तो चंद्र पर देखें, चंद्र पर अच्छी भाग्य रेखा है। जितना ज़्यादा बाहर निकलेंगे, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा महादेव की शरण में जाएंगे, महादेव की भक्ति करेंगे, नए लोगों से सीखेंगे, उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, उससे भाग्य मिलेगा। स्त्री जाति के संबंधी मधुर रहते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती और मन में शांति, अनुकूलता, चंचलता, स्वभाव में चंचलता, विचार में शीतलता और शुद्धता पाई जाती है। भारी मंगल उससे मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं होती। जिसमें जितना स्ट्रगल, परेशानी, दिक्कत परेशानी, स्ट्रेस आएगा, जितना संघर्ष आएगा, उससे संघर्ष से लड़ेंगे, अपने जीवन में स्ट्रगल को फेस करके आगे बढ़ेंगे और बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, इन दबाव को झेलने की क्षमता बहुत अच्छी है। व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। मेंटल एनर्जी बहुत मजबूत होती है, व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाता है। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन क्वालिटी बहुत मजबूत रहती है, क्योंकि जब भी सामने व्यक्ति से मिलता है तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। ये योग भी आपके हाथ में आपकी रेखा द्वारा बन रहे हैं। शुक्र पर आड़ी रेखा, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। शुक्र पर आड़ी रेखा होती है, ये आपको आपके जीवन में नुकसान देने वाली रहेंगी। ये आपको पारिवारिक समस्या, नेगेटिव थिंकिंग, बेफिजूल की चिंताएं, ओवर एक्सपेक्टेशन, गलत संगत, ये योग देती है। बाकी जैसे मैंने बताया कि लग्जरियस चीज़ों पर बड़ा पैसा खर्च होना, इसके पूरे पूरे योग हैं आपके हाथ में, तो ये चीज़ भी जीवन में रहने वाली रहेगी। बाकी इन्वेस्टिंग से फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करना चाहें, स्टॉक मार्केट, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जमीन जायदाद, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपको इन्वेस्टिंग से फ़ायदा मिलने वाला रहेगा अपने जीवन में। और अगर आपके हाथ में, अगर आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो हृदय रेखा सही है, यहाँ पर डबल हो रही है तो इमोशनल हर्ट जाएगा, मित्रों शरों को बड़ा पैसा देने से बचेगा, हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, तो अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का खास ध्यान रखिएगा। ये योग आपके हाथ में दिख रहे हैं। बाकी ये रेखा गुस्से की समस्या दे रही है, हृदय रेखा में से एक रेखा निकलकर मंगल पर जा रही है। ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति गुस्से वाला होता है, गुस्से के कारण अपना नुकसान कर बैठता है, गुस्से के कारण अपना जीवन में बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ों को व्यक्ति मोड़ लेता है। वाणी दोष देता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं अपनी वाणी द्वारा नुकसान कर बैठता है। ये योग है आपके हाथ में, आगे ध्यान रखिएगा, आगे चल के समस्या लाए, इसे मैंने को पहले ही बता दिया है। गुस्से की समस्या, वाणी द्वारा नुकसान कर बैठना, इस तरह के योग हैं, पूरे पूरे योग दिख रहे हैं मेरे को आपके हाथ में। और अगर आपकी मस्तिष्क रेखा पर आएंगे, जो रेखा आपके दिमागी स्तर को दर्शाती है, आपके सोचने समझने की शक्ति को दर्शाती है, तो आप देखेंगे जो आपकी मस्तिष्क रेखा है जीवन रेखा से अलग हटकर चली है इसमें, और जीवन रेखा में काफ़ी ज़्यादा गैप आया हुआ है। जब मस्तिष्क रेखा अलग हटकर चलने लगे और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप आने लग जाए, तो ये पूर्णतः इस बात का संकेत होता है कि आप जिस व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच के मालिक हैं, थोड़ा आप ज़िद्दी किस्म के भी हैं, आपके अंदर ज़िद है, आप किसी भी चीज़ को करने के लिए ज़िद करते हैं और अपनी ज़िद पूरी करने के लिए किसी भी लड़ना भिड़ना आप जानते हैं। इसके साथ साथ धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, जिस भी धर्म एवं अपने परमात्मा में मन लग जाए, जिस भी धर्म के परमात्मा में मन लग जाए, उनकी ही जीवन भर शरण में रहते हैं और उसी धर्म को जीवन भर मानते हैं। कभी किसी पर ब्लाइंड फोल्ड विश्वास नहीं करते, चीज़ों को सीखने, समझने, सोचने की शक्ति आपके भरपूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे हम बता सकते हैं कि आपका जो बौद्धिक स्तर बहुत मजबूत है, बड़ी बड़ी समस्याओं को आप दिमागी स्तर से ही हल करने में सक्षम है। इस तरह के पूर्ण योग आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा मुझे दिखा रही है। और अगर आपकी मस्तिष्क रेखा पर देखा जाए तो यहाँ पर वी का साइन बन रहा है। जब मस्तिष्क रेखा पर वी का साइन बनता है तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि व्यक्ति का दिमागी स्तर बुढ़ापे में और मजबूत होगा, बुढ़ापे में अपने लिए गए निर्णयों पर मेहनत करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे
और मान सकते हैं कि बुढ़ापा आनंद में जाने के ये योग दिखा रही है। तो बुढ़ापे में भाग्योदय एवं बुढ़ापा अच्छा होने के पूर्ण योग आपकी रेखा मुझे दिखा रही है। इस तरह के पूर्ण योग आपके हाथ में मुझे रेखाओं में दिख रहे हैं। तो मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत उत्तम है, कोई दिक्कत वाली बात मस्तिष्क रेखा में मुझे नहीं दिख रही है। यदि आपकी जीवन रेखा पर आएंगे, जीवन रेखा में दिक्कत है। आप देखें जीवन रेखा बारंबार कट रही है, जैसे जीवन रेखा पर किसी ने छुरी चला दी हो, चाकू चला दिया हो। ये देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आगे कट नहीं है बट यहाँ से देखिए हल्की हल्की कट रही है। ये जब इस प्रकार के कट लगने लग जाए, और देखिए ये एक समय पर नहीं है, ये पूरी जीवन रेखा पर ही कट दिख रहे हैं, तो ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि व्यक्ति के जिनमें दिक्कत परेशानी रहेगी, बुढ़ापे में व्यक्ति थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में रहेगा और नुकसान भी करने वाला रहेगा। इस तरह के पूर्ण योग आपकी मुझे मस्तिष्क रेखा दिखा रही है, इसमें दिक्कत परेशानी है। तो ये आपकी जीवन रेखा में काफ़ी दिक्कत परेशानी देख पा रहा हूँ, जीवन रेखा बारंबार कट रही है। देखिए ऐसी जीवन रेखा होती है तो या तो करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन आती है, या समस्याएं आती हैं, या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है। जब जीवन रेखा साफ सुथरी ना हो तो ऐसी समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये योग आपके अपने मुझे होते हुए दिख रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इसके उपाय मैं दे दूंगा, उपाय करने पर आपको लाभ मिल जाएगा। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे स्वरूप जब मिल होंगे। अभी देखिए भाग्य रेखा में इतनी मजबूती नहीं है, शनिदेव दबे हुए हैं, जीवन रेखा पर कट लग रहे हैं, थोड़ा ज़िद्दी नेचर भी है, पारिवारिक समस्या रहेंगी, संतान सुख जो आपको चाहिए, पुत्र पुत्री इच्छा, उसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। ये जो मैंने 4-5 चीज़ बताई, ये यहाँ पर ये जीवन रेखा या आपकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा, शुक्र पर्वत, इन सब के मैं आपको उपाय दूंगा। देखिए समय के अभाव की वजह से हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो आप ही हमें व्हाट्सएप पर अपना रिव्यू तुरंत दे दीजिएगा वीडियो देखने के तुरंत बाद ही, कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, आप सेटिस्फाई हैं नहीं है ये भी बता दीजिएगा। और उपाय तो ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको उपाय किस किस चीज़ के चाहिए। देखिए डेली एनालिसिस करने के बाद हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कौन से उपाय देने हैं, तो आप ही हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिए, आप हमें इन सारी चीज़ों के उपाय दे दीजिए, तो आपको सारे पर डिटेल पहुँचा देंगे। रिव्यू देना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।